दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे साथी ने कमेंट किया कि सर प्रोविजन पीरियड को बताइए कि प्रोविजन पीरियड क्या है और इसका क्या अर्थ होता है। जब कोई कर्मचारी काम करते हैं तो कहा जाता है कि उनका प्रोविजन पीरियड है। तो प्रोविजन पीरियड में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या बात होती है कि लोगों को इंतज़ार करना होता है और कितने दिनों की प्रोविजन पीरियड होती है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कर्मचारी, चाहे वो आप प्राइवेट में काम कर रहे हो या सरकारी में काम कर रहे हो, कुछ समय 1 वर्ष या 2 वर्ष का जो है ना प्रोविज़न पीरियड रहता है उसका। उसमें ये होता है कि वो कंपनी या सरकार ये देखती है कि ये जो अमुक व्यक्ति का जो सिलेक्शन हुआ है वो कैसे ढालता है अपने कामों को, में अपने आप को कैसे ढालता है, उसमें कितनी योग्यता है, जो जिस काम के लिए इसका सिलेक्शन हुआ है उसमें इसकी योग्यता क्या है और कितना ये दक्ष हो पाता है। इसके लिए ये इसी को प्रोविज़न पीरियड बोलते हैं। इसके अंतर्गत लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी हो गई तो चलिए अस्थाई हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये परीक्षण काल होता है। आपको आपका काम अगर सही नहीं रहेगा तो आपको सेवा से हटा भी दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं परीक्षण। प्रोविज़न पीरियड का होता है नौकरी का आरंभिका, जी हाँ, आरंभिक अवधि, जिससे कि कर्मचारी को एक निश्चित समय के लिए उसको ये देखा जाता है कि ये जो काम कर रहा है इसका कैसी स्थिति है और क्या मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है, या इस काम को जो करने के लिए इसको रखा गया है क्या ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके लिए इसे रखा जाता है और उसके बाद फिर जा कर के इन्हें अस्थाई कर दिया जाता है। वो कर्मचारी को अस्थाई पद के लिए ही सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि ये अस्थाई पद पर सिलेक्शन होता है, अस्थाई पद पर ही सिलेक्शन होता है। लेकिन प्रोविज़न पीरियड जो होता है ना, वो उनका परीक्षण काल होता है, परीक्षण का दौर होता है। इसमें उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली, उनके विचारधारा, उनकी मनोदशा को ये परखा जाता है कि इससे ये फिट बैठ रहे हैं या फिट नहीं बैठ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रोविज़न पीरियड जो है वो कितने दिनों का होता है। मैं आपको बता दूं कि सरकारी काम अगर जो करिएगा तो ये पीरियड लगभग 2 वर्ष का होता है। प्रोविज़न पीरियड जो होता है सरकारी काम में 2 वर्ष का होता है। लेकिन अगर प्राइवेट की बात कर लें तो 3 से 6 महीना के लिए, अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर काम आप कर रहे हैं तो 3 से 6 महीना के लिए ये परीक्षण अवधि होता है। चलिए आइए जानते हैं कि प्रोविज़न पीरियड का उद्देश्य क्या है, कि आखिर किस लिए रखा जाता है, प्रोविज़न पीरियड क्यों रखा जाता है। इसमें कर्मचारियों को ठीक से समझने के लिए रखा जाता है कि उसे ठीक से समझा जाए। फिर उसके बाद संगठन यह देख सके कि यह जिम्मेदार है कि नहीं, ईमानदार है कि नहीं। उसके बाद तीसरी बात है कि कर्मचारी संगठन के नियमों के साथ तालमेल पा रहा है या नहीं बैठा पा रहा है। उसके बाद चौथा है कि यदि कर्मचारी का प्रदर्शन कमज़ोर है तो उसे एक अलग प्रक्रिया के तहत उसे हटाया जा सकता है। तो ये है प्रोविज़न पीरियड के का उद्देश्य कि ये सब चीज़ों को परीक्षण किया जाता है इन कहीं 6 महीना के अवधि में या फिर कहीं 2 वर्ष की अवधि में। सरकारी कार्यों में है तो आपको 2 वर्ष की अवधि में, अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो आपको 3 से 6 महीना की अवधि में आपको रखा जाता है। तो क्या प्रोविज़न पीरियड के अंतर्गत उनको पूर्ण वेतन मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए, वेतन वगैरह तो मिलता ही मिलता है। सरकारी कार्यों में भी वेतन वैसे मिलता है, कुछ कम करके, लेकिन मिलता ही है। और प्राइवेट सेक्टर में वेतन कम मिलता है। सरकारी में तो उतना असर नहीं पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में कम मिलता है, लेकिन जैसे ही प्रोविज़न पीरियड को पार कर जाते हैं तो फिर उनको मिलता है। आखिर प्रोविज़न पीरियड के अंदर लाभ क्या है, इसे कर्मचारी को क्या है। कर्मचारी देखिए इस पीरियड में काम को सीखते हैं, है ना, अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा है कि उनको सीखने का अवसर मिलता है। चौथा है कि सकारात्मक फीडबैक जो है का अवसर उनको मिलता है। और उसके बाद अस्थायी नियुक्ति की तरफ एक कदम बढ़ता है। इस दौरान अगर आपको प्रोविज़न पीरियड के अंतर्गत हैं, अगर कोई काम गलत हो भी जाता है तो आपको कोई खास असर नहीं पड़ता है। बगल वाले जानते हैं, कहेंगे कि अभी ये सीख रहा है। लेकिन इसी पद पर अगर आप अस्थायी रूप से बहाल होकर के आइएगा तो आपको लोग उपहास उड़ाएंगे। लेकिन अगर प्रोविज़न पीरियड में है, अगर कोई गलती हो जा रही है, भूलवश जानबूझ करके गलती कर रहे हैं, तो आपका जो फीडबैक है वो खराब हो जाएगा, आपका रेपुटेशन खराब हो रहा है ऑफिस में। लेकिन अगर भूलवश भूल हो रहा है तो वो माफ़ किया जाएगा। अब आप जानिए प्रोविज़न पीरियड का हानि क्या है।
आखिर इससे लॉस क्या हो सकता है, जो बहाल हुए हैं या जिनकी नियुक्ति हुई है उनको लॉस क्या होगा। इसमें नौकरी जो है ना की अस्थिरता बनी रहती है, समझ गए हो। नियुक्ति होने के बाद भी इसकी अस्थिरता बनी रहती है, ज़्यादातर तो नहीं, लेकिन अगर आपका रेपुटेशन खराब हो जाता है तो बनी रहेगी ही। सुविधाएं थोड़ी कम मिलेगी, लाभ में भी अंतर होगा, तनाव और दबाव में लोग रहते हैं कि पता नहीं इस पीरियड में क्या होगा, जो पीरियड किसी तरह से समाप्त हो जाए। वेतन में भी थोड़ा अंतर होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं तो कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति का भी खतरा रहता है इसमें। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर किस संस्था में कितने दिन का प्रोविजन पीरियड रहता है। प्रोविजन पीरियड का पूरा बताते हैं। अगर केंद्र या राज्य सरकार का सरकारी नौकरी है, जी हाँ, अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सरकारी नौकरी है तो 1 या 2 वर्ष के लिए प्रोविजन पीरियड होता है। उसके बाद अगर आप बैंक में या सार्वजनिक स्थान पर काम कर रहे हैं, उपक्रम में काम कर रहे हैं, तो 6 महीना से लेकर के 1 वर्ष तक, जी हाँ, ये पीरियड चलता है। उसके बाद अगर निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपको 3 से 6 महीने का रहता है। और शैक्षणिक संस्थान जैसे किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में है या प्राइवेट संस्थान में वगैरह में, स्कूल कॉलेज में है, तो 6 महीना से लेकर के 1 वर्ष तक ही प्रोविजन पीरियड का ये रहता है कि इतना ही अंदर में आपको टेस्ट कर लिया जाएगा कि आप काम करने में दक्ष हैं या फिर नहीं हैं। अगर ये प्रोविजन पीरियड समाप्त हो गया, अगर कोई भी कर्मचारी प्रोविजन पीरियड को बेहतर तरीके से समाप्त कर लिया या फिर कोई त्रुटि रह गई तो क्या होगा, क्या हट जाएगा इतना आसानी से या नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यह अगर आपका ठीक ठाक रहा तो आपको जो है ना कन्फर्मेशन लेटर मिलेगा, आपको जारी किया जाएगा कि आपकी नौकरी जो है वो अस्थायी की जाती है। उसके बाद फिर आप अस्थायी हो जाइएगा और सारी जो नियमित सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, छुट्टी है, बोनस है, प्रोविजन पीरियड में जो लागू नहीं था वो सारा कुछ लागू हो जाएगा। परंतु अगर आपका जो फिर इस पीरियड में अगर आप किसी कारण से तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ अन्य बातें हो गई, जिसे सीखने में कोई ऐसा काम है जिसे सीखने में आपको समय लग रहा है, तो क्या होगा। लेकिन आप आदमी ठीक हैं, लेकिन सीखने में आपको समय लग रहा है तो क्या होगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो नहीं, ऐसे में आपको हटाया नहीं जाएगा। अगर आसपास वाले लोगों को, आपके सीनियर को लगेगा कि नहीं आदमी ठीक है, भले ही कि काम को सीखने में थोड़ा समय लग रहा है, दक्ष अभी नहीं हुआ है, तो क्या होगा, आपकी अवधि को और बढ़ाई जाएगी। आपकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी, आपकी अवधि को फिर 3 माह के लिए आपको बढ़ा दी जाएगी कि आप थोड़ा और इसको सीखिए। फिर 3 महीने के बाद जब आप हो जाइएगा तो फिर आपको कन्फर्मेशन लेटर जो है वो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई कर्मचारी उसके बाद भी, बढ़े हुए पीरियड के बाद भी उनका काम में कोई सुधार नहीं होता है तो फिर उनको नौकरी से हटा भी दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस प्रोविजन पीरियड के अंतर्गत कर्मचारी को करना क्या चाहिए, जिससे कि उनका रेपुटेशन जो है ना वो बेहतर हो सके। ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है समय और अनुशासन पर कार्य करें। समय के साथ आएँ, अपने ऑफिस में, अपने कार्यालय में समय के साथ आएँ और अनुशासन के साथ रहें। फिर अपने से सीनियर अधिकारियों की बात को मानें, उनका बातों का उल्लंघन नहीं करें। फिर अपने काम में, जो आप काम को कर रहे हैं उसमें आप लगातार सुधार करिए हमेशा। और जहाँ कुछ कमी लग रही है तो अपने से सीनियर से उससे पूछिए, अपने सहपाठियों से पूछिए उसके बारे में, जो पहले से काम कर रहे हैं, जिससे आपका काम में क्या होगा, लगातार सुधार हो जाएगा। उसके बाद किसी का भी शिकायत नहीं करें। ये नहीं कि इस टेबल के बाद उस टेबल पर, उस टेबल के बाद उस टेबल पर, ऐसा नहीं करें। और कुछ सीखें, अपने सीनियर से सीखें और अपने उपस्थिति और प्रदर्शन का रिकॉर्ड जो है ना वो सही रखें। आप उसका एक फाइल रखें, जो आप कर रहे हैं उसको एक फाइल रखें और उसको संरक्षित करें, रिजर्व रखें। जब जरूरत पड़े तो उसको पेश करिए। अब ये जरा जानते हैं कि आखिर प्रोविजन पीरियड से नियोक्ता को क्या फ़ायदा है। जो कंपनी में है या स्कूल कॉलेज में किसी को रखते हैं उनको फ़ायदा क्या है इससे। ये सारा कुछ तो मैंने कर्मचारियों के लिए बता दिया। अब जो है, जो रखेंगे उनको क्या फ़ायदा है। इससे क्या होगा ना कि संगठन को सही व्यक्ति का चयन करने में आसानी होगा। रख तो लिए लेकिन उनके बारे में तो जानते नहीं हैं, लेकिन जब प्रोविजन पीरियड में रहेंगे तब उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कोई भी जान लेता है। तो इससे क्या होता है ना कि एक सही उम्मीदवार, सही कैंडिडेट को चुनने में आसानी होती है। और वैसे डायरेक्ट आप अस्थायी रख दीजिएगा तो फिर तो आप हटा नहीं सकते हैं उसको आसानी से, तो इसलिए फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी ऑफिस में। इसलिए प्रोविजन पीरियड में रहेगा ना तो फिर आप आराम से फिर उसको रख भी सकते हैं, फिर हटा भी सकते हैं। उसके बाद खराब प्रदर्शन करने वाले को बिना किसी जटिल प्रक्रिया के आप हटा सकते हैं, ठीक है।
और उसके बाद फिर है कि संगठन का समय और संसाधन भी सुरक्षित रहेगा, बचेगा। जो संसाधन उस पर 2 साल खर्च किए वो बच जाएगा, कारण कि उस दरमियान में तुमको ज़्यादा पैसा आपको देना नहीं ना होता है। तो ये सारे फायदे हैं। तो आपने देख लिया कि प्रोविजन पीरियड क्या है, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, सारा कुछ मैंने देख लिया। और अपना रेपुटेशन कैसे सुधारिएगा, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आपको मिलता रहे। चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।